बच्चों नमस्कार, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्रोटेक स्टडी में। और बच्चों मैं हूं अरविंद यादव। बच्चों अब MPPAT की क्लास आपको पता है चल रही है, जिसमें हम आपको सुबह जो वीडियो लेकर आते हैं एनिमल हस्बेंड्री से और शाम को जो वीडियो रहता है आपका वो रहता है क्रॉप प्रोडक्शन से। तो 2 से 3 वीडियो आपके पर डे जैसे मैंने बताया है वो चल रहे हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हो इसकी तो बच्चों बिल्कुल आप लग जाइए एकदम मेहनत करने के लिए। आपके पास बहुत अच्छा समय है। तो 12th परीक्षा रद्द हो ही चुकी है, तो बाकी ये समय जो बचा हुआ है वो आप इसमें झोंक दीजिए, बिल्कुल जी जान झोंक दीजिए, आपका सिलेक्शन पक्का है। बच्चों BHU जेट यूपी कैटेट ICR CGPT किसी के भी आप छात्रों किसी की भी तैयारी कर रहे हो तो बच्चों यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह सेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए एनिमल हस्बेंड्री की आज की क्लास में बच्चों हम आपको लेके आए मुर्गी की नस्लें, पोल्ट्री ब्रीड। बच्चों MPPAT में या जो भी एग्रीकल्चर कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है उसमें इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रश्न अगर पूछा जाता है तो इससे बाहर नहीं जाता है। ठीक है ना। आप इस वीडियो को अगर अंत तक देख लेते हैं तो आपके 2 से 3 नंबर कंफर्म हो जाते हैं, अगर आप अच्छी प्रकार से पढ़ते हैं एवं समझते हैं। चलिए बच्चों अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए जुड़े हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे आपको नए वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल सके। चलिए आप बिल्कुल देर ना करते हुए इस वीडियो की हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। बच्चों हम बात करेंगे पोल्ट्री ब्रीड की और सबसे पहली जो नस्ल है वो है रोड आयरलैंड रेड। बच्चों RAR बोलते हैं इसको, RIR बोला जाता है जनरली, ये नहीं RIR। ठीक है ना। तो रोड आयरलैंड रेड जो मुर्गी है इसका उत्पत्ति स्थल अमेरिका है। बिल्कुल बच्चों, इसका ओरिजिन कहाँ है? अमेरिका। याद रखें, रोड आयरलैंड रेड मुर्गी की नस्ल का उत्पत्ति स्थल अमेरिका है और यह मुर्गी द्विप्रयोजनीय नस्ल है। द्विप्रयोजनीय नस्ल का मतलब डबल पर्पज ब्रीड है। डबल पर्पज ब्रीड अंडा एवं मांस के लिए इसको पाला जाता है। अंडा भी इससे मिलते हैं और मांस भी इससे प्राप्त होता है और यह 100 से 200 अंडे प्रति वर्ष उत्पादित करती है। जी हाँ बच्चों, एक साल में लगभग 100 से 200 अंडे हमको रोड आयरलैंड रेड मुर्गी से प्राप्त हो जाते हैं प्रति वर्ष। इसके अंडों का रंग भूरा होता है। तो बच्चों इसकी ये विशेषता है, स्पेशल आप लोग इनको याद रखेंगे रोड आयलैंड रेड के बारे में। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट इंपोर्टेंट आपकी नस्ल की ओर, व्हाइट लेगहॉर्न। इससे रिलेटेड एक प्रश्न आपको पूछा ही जाता है। बच्चों इसका उत्पत्ति स्थल इटली है। इसका ओरिजिन कहाँ पर है? इटली में। बच्चों विश्व में सर्वाधिक अंडे उत्पादन वाली नस्ल है। इससे ज़्यादा कोई भी मुर्गी अंडे उत्पादन नहीं कर पाती है। दुनिया की सबसे ज़्यादा अंडा उत्पादन करने वाली ये ब्रीड है और यह नस्ल लगभग औसतन 240 अंडे प्रति वर्ष दे देती है। एवरेज की बात कर रहे हैं हम लोग, एवरेज 240 अंडे देती है। वैसे हम अधिकतर बात करें तो लगभग 300 साढ़े 300 अंडे तक ये मुर्गी दे देती है। मतलब इससे ज़्यादा कोई भी मुर्गी की नस्ल अंडे ज़्यादा नहीं दे पाती है। ध्यान रखें व्हाइट लेगहॉर्न के बारे में। चलिए बच्चों, तो दोनों नस्ल आपको समझ में आई होंगी। कहीं किसी को प्रॉब्लम है तो आप समझ में नहीं आता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं या संपर्क भी आप लोग हमसे कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं हम आगे नेक्स्ट आपकी मुर्गी की नस्ल की ओर। नेक्स्ट है बच्चों तीसरी नस्ल रेड कॉर्निश। रेड कॉर्निश नस्ल का उत्पत्ति स्थान इंग्लैंड है। याद रहे, रेड कॉर्निश जो मुर्गी है इसका ओरिजिन कहाँ पर है? आपका इंग्लैंड में। यह मांस के लिए अमेरिका में लोकप्रिय है। बच्चों ध्यान रखें, इसका मांस जो होता है ना, मांस के लिए स्पेशली ये अमेरिका में प्रसिद्ध है, लेकिन उत्पत्ति स्थान विशेष याद रखें वो इंग्लैंड है। इसका जो मेन पॉइंट है वो तीसरा है कि इस नस्ल की त्वचा पीली होती है। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज जानते हैं कि नाम रेड कॉर्निश है तो त्वचा का रंग कैसा होगा? रेड। लेकिन नहीं, कैसा होता है? त्वचा का कलर पीला, येलो कलर की ये आपकी मुर्गी होती है। पंख नहीं, इसकी त्वचा स्किन का कलर पीला होता है। इस पॉइंट पे आप विशेष फोकस करें क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका है। बच्चे कई बार कंफ्यूज होते हैं, जैसे मैंने बताया रेड लगाए आते हैं तो वो गलत है, येलो होता है। ठीक है ना। चलिए चौथी नस्ल की बात कर लेते हैं हम लोग, प्लाईमाउथ रॉक। कौन सी नस्ल चौथी? प्लाईमाउथ रॉक। बच्चों प्लाईमाउथ रॉक का उत्पत्ति स्थान अमेरिका है और श्रेष्ठ क्वालिटी के मांस उत्पादन के लिए
यह प्रसिद्ध नस्ल है। बच्चों प्लाई माउथ रॉक जो होती है ना, इसका मांस जो होता है, मीट जिसको बोलते हैं, इसका मीट विशेष क्वालिटी का होता है, स्पेशल क्वालिटी का इसका मीट होता है, ठीक है ना। और क्वालिटी के मांस उत्पादन के लिए ही यह प्रसिद्ध है। इस नस्ल का अंडा उत्पादन भी अच्छा होता है। जी हाँ बच्चों, इससे अंडा उत्पादन भी हमको अच्छा मिल जाता है। तो प्लाई माउथ रॉक भी है, एक स्पेशल मुर्गी है। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट आपकी मुर्गी की, नेक्स्ट आपकी नस्ल की ओर। नेक्स्ट है बच्चों पांचवी नस्ल असील। सब सुना होगा, ये हमारी इंडियन नस्ल है। इसका उत्पत्ति स्थल लखनऊ उत्तर प्रदेश है। जी हाँ बच्चों, असील मुर्गी का आपका ओरिजिन कहाँ पर है, याद रहे, लखनऊ उत्तर प्रदेश में ये पाई जाती है। और मुर्गों की लड़ाई व मनोरंजन के लिए ये प्रसिद्ध है। जी हाँ बच्चों, कई बार प्रश्न पूछा जा चुका है आपके एग्जाम में कि लड़ाई के लिए कौन सी नस्ल प्रसिद्ध है। तो बच्चों इसके जो मुर्गे होते हैं ना, मुर्गों में आपस में लड़ाई कराई जाती है, लाखों इस पर रुपए लगाए जाते हैं, शर्तें लगाई जाती हैं कि कौन सा मुर्गा जीतेगा। दो मुर्गे होते हैं, आपस में लड़ाई होती है, मनोरंजन भी होता है और इस पर काफ़ी इनाम भी मिलता है। तो ध्यान रहे, असील मुर्गी लड़ाई व मनोरंजन के लिए पाली जाती है। इसकी जो होती है गर्दन बहुत लंबी होती है असील मुर्गी की, और मुर्गा स्पेशली लड़ाई के लिए पाला जाता है। ध्यान रहे आपको इस पॉइंट के बारे में। इस नस्ल का मांस भी स्वादिष्ट होता है, ये जनरली याद रखना। असील मुर्गी का जो मांस होता है वह भी स्वादिष्ट होता है। स्वादिष्ट के बारे में तो पूछा नहीं जाता है जनरली, लेकिन जो पूछा जाता है लड़ाई के लिए स्पेशल ज़रूर पूछा जाता है प्रश्न, ज़रूर आप इसको याद रखेंगे। और उत्पत्ति स्थान तो आपको याद रहेगा ही, असील मुर्गी का उत्पत्ति स्थान है लखनऊ उत्तर प्रदेश। चलिए कड़कनाथ। बच्चों असील से ज़्यादा इंपॉर्टेंट कड़कनाथ, दोनों बराबर इंपॉर्टेंट मान चलिए आप लोग। कड़कनाथ जो मुर्गी है, इसका उत्पत्ति स्थान झाबुआ मध्य प्रदेश है, क्योंकि ये एमपी की है। तो इसके बारे में, उत्पत्ति स्थान के बारे में भी कई बार पूछ लिया जाता है। तो उत्पत्ति स्थान आप लोग याद रखें, झाबुआ मध्य प्रदेश इसका उत्पत्ति स्थान है। और यह नस्ल मांस व अंडे उत्पादन हेतु पाली जाती है। स्पेशल ये अंडे और मांस दोनों के लिए पाली जाती है। बच्चों इसका जो मुख्य लक्षण है वो है तीसरा, कि इस नस्ल की मुर्गियों का शरीर का रंग और मांस का रंग भी काला होता है। कड़कनाथ जो मुर्गी होती है, इसके मांस का रंग भी कैसा होता है, काला होता है। बच्चों आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, हमारे इंडियन टीम के पूर्व कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी कड़कनाथ मुर्गी का बहुत बड़ा फार्म खोलने जा रहे हैं। बहुत बड़ा फार्म कड़कनाथ मुर्गी का स्पेशली, क्योंकि इसका जो मांस होता है बहुत ही स्वादिष्ट होता है और अंडे भी अच्छे मिलते हैं। और इसके मांस का रंग स्पेशल काला होता है, काला रंग। अब आप ध्यान रखिए विशेष, कड़कनाथ मुर्गी के मांस का रंग कैसा होता है, काला। तो ये स्पेशल पॉइंट है आपके लिए, स्पेशल ये नस्ल है असील और कड़कनाथ, जरूर आप इनको याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट आपकी नस्ल की ओर। नेक्स्ट सातवीं नस्ल है बच्चों चिटगांव। चिटगांव या चटगांव भी इसको बोला जाता है, और इसका उत्पत्ति स्थान है पश्चिम बंगाल में यह पाई जाती है। ओरिजिन इसका पश्चिम बंगाल है। यह भूरे पीले रंग की नस्ल होती है। इसका कलर भूरा होता है, पीला भी, जनरली भूरा पीला कह सकते हैं, ऐसा कलर होता है। और इसे मुख्यतः मांस के लिए पाला जाता है। चिटगांव याद रखें, चिटगांव को मोस्टली किसके लिए पाला जाता है, मांस के लिए इसको पाला जाता है। आठवीं नस्ल है बच्चों मिनोरका। मिनोरका का उत्पत्ति स्थान स्पेन है, विदेशी नस्ल है। और स्पेशल इसका पॉइंट है दूसरा वाला, कि इसकी जो कलंगी होती है ना, कलंगी बिल्कुल सीधी कलंगी जानते हो ना, इसे इंग्लिश में कॉम्ब बोलते हैं, ऊपर जो होती है लाल लाल कलर की और किसी में पीली भी होती है। तो सीधी व 6 नोक की होती है, उसमें नोक निकली होती है ऐसे ऐसे करके, और कह सकते हैं जैसे मटर की फली होती है ना, उसकी तरह ये होती है, मटर की फली की तरह। इस तरह से इसकी 6 नोक पाई जाती हैं। और ये अंडे देने वाली नस्ल है, इससे अंडा उत्पादन अच्छा होता है। तो बच्चों मुर्गी की 8 नस्लों के बारे में मैंने पढ़ाया, आपको 8 नस्लों के बारे में बताया, और इससे बाहर नहीं जाएगा कोई भी प्रश्न, इसलिए आप लोग अच्छी प्रकार से याद रखेंगे। अगर बच्चों कहीं भी अगर किसी को डाउट लगता है, कहीं भी किसी को समझ में नहीं आता है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, या आप लोग हमें कॉल भी कर सकते हैं, आप व्हाट्सएप पर भी आप पूछ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया है, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। और बच्चों जो भी प्रश्न पीएटी की जो भी क्वेश्चन पेपर हैं, ओल्ड क्वेश्चन पेपर, उनके प्रश्न आपको कुछ दिन बाद मिलना स्टार्ट हो जाएंगे।
2015 से लेकर 2021 तक जितनी भी 2020 तक जितनी भी आपके ओल्ड पेपर हुए हैं, टोटल पेपर मैं आपको अपलोड करूंगा इस वीडियो के माध्यम से, ठीक है ना। इसलिए आप लोग पढ़ते रहें और मेहनत करते रहें बच्चों। मेहनत करने वाले ही आगे जाके सफल होते हैं, इसलिए ध्यान रहे, मेहनत से पीछे नहीं हटना है और आगे आप जरूर पढ़ना है, पढ़ते रहना है, ठीक है। चलिए एक चीज़ मैं आपको रोज़ बोल रहा हूँ कि आपके जूनियर छात्र हैं 11th में जो थे अब 12th में आ चुके होंगे, तो उनको हमारे वीडियो के बारे में ज़रूर बताएं, क्योंकि पूरा 12th का कोर्स हमने इस चैनल पर डाल रखा है और आगे भी हम 12th की तैयारी ज़रूर कराएंगे, ठीक है ना। तो आप उनको ज़रूर बताएं। चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।